रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इज द न्यू चैंपियंस ऑफ आईपीएल और इस साल कप नमदू फाइनली आरसीबी के लिए हो चुका था 3 जून 2025 को। और 18 सालों के बाद ये गॉड्स प्लान रचा गया था भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, क्योंकि ये आईपीएल का एडिशन नंबर था 18वां सीजन खेल रहे थे इस समय। कोहली का जर्सी नंबर भी 18 था। और सबसे बड़ी बात कि हमने 3 जून 2025 को फाइनल खेला था, उनकी एक एक डिजिट को जोड़े तो भी 18 ही होते हैं। और साथ ही साथ विराट कोहली ने 657 रन बनाए थे, उनकी एक एक डिजिट को जोड़े तो भी 18 ही होते हैं। और इस कारण आरसीबी ने इस गॉड्स प्लान के तहत, इस मेहनत के तहत आखिरकार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया और आईपीएल के इस इतिहास में अपने आप को एक नया चैंपियन बनाया। और 2025 की यह ट्रॉफी फाइनली आरसीबी ने 18वें सीजन में अपने नाम कर ली है। और जब हमने वो ट्रॉफी देखी क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के हाथ में, तो कहीं ना कहीं दिल से आरसीबी फैन होने के नाते बहुत ज्यादा खुशी हुई। और एक चीज हमें पता चल गई कि सफलता जो है समय मांगती है और वो समय दिया भी है आरसीबी ने, और इस बार उसका रिवॉर्ड भी हमें देखने को मिला है। लेकिन आरसीबी फैन के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि कौन से खिलाड़ी इस साल रिलीज होने वाले, कौन से खिलाड़ी रिटेन होने वाले अगले साल के लिए। तो चलिए अभी बता देते हैं। आप वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिलीज प्लेयर्स की कि कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज होने वाले स्क्वाड से। तो सबसे पहले नाम आता है टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ब्लेसिंग मुजुरबानी एंड टिम साइबर्ट। ये दोनों खिलाड़ी तो ऑफिशियली जो है आपको रिलीज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको ब्लेसिंग मुजुरबानी को एज ए लुंगी एनगिडे की टेम्परेरी रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था और टिम साइबर्ट को एज ए जैकब बैथल की रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था। और आईपीएल के नियम के हिसाब से आप टेम्परेरी रिप्लेसमेंट को जो है अपनी टीम के अंदर रिटेन नहीं कर सकते, तो ये दोनों बाहर होने वाले हैं। अगले खिलाड़ी की बात करें, नाम है लियाम लिविंगस्टन। इस बार 10 मैचेस इनको खिलाए गए, 112 रन इन्होंने किए आरसीबी के लिए, मात्र 16 की एवरेज के साथ। 133 का स्ट्राइक रेट, तो काफी खराब प्रदर्शन रहा था इस बार लियाम लिविंगस्टन का। फाइनल मुकाबले में काफी अच्छी पारी जरूर खेली थी और गुजरात के खिलाफ भी एक अर्धशतक जरूर लगाया था चिन्ना स्वामी के अंदर, लेकिन उसके अलावा कोई भी खास प्रदर्शन का बैट और बॉल दोनों के साथ देखने को नहीं मिला। तो शायद आरसीबी ने 8 करोड़ की रकम में जो है रिलीज करना चाहेगी। दूसरे प्लेयर का नाम है भैया मयंक अग्रवाल। इस बार वैसे खराब प्रदर्शन किया नहीं था, 4 ही मुकाबलों में मौका मिला था और एज ए देवदत्त पाटिकल की रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में आए थे और 148 की स्ट्राइक रेट के साथ भैया गजब बल्लेबाजी की थी। फाइनल मुकाबलों में भी 20 प्लस की अच्छी पारी खेली थी अंडर प्रेशर। लेकिन अगर आप देवदत्त पाटिकल को रिटेन करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको 1 करोड़ के अंदर अग्रवाल साहब को रिलीज करना ही पड़ेगा। बाकी अगर आरसीबी आगे जाकर इन्हें रिटेन कर लेती तो अलग बात है। बाकी अभिनंदन सिंह और मोहित राठी जो 2 अनकैप्ड प्लेयर थे इस टीम के पास, ये दोनों भी रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि अभिनंदन सिंह 30 लाख में बाई हुए थे, ये भी रिलीज होने वाले हैं। और मोहित राठी, इनको भी 30 लाख में खरीदा गया था 2025 के मेगा ऑक्शन में, इनको भी बाहर किया जाने वाला है। और दोनों को अगले साल वापस शायद आरसीबी देख सकती है कि अगर फ्यूचर में बिल्ड करना है तो उनको वापस खरीदा जा सकता है। और उसके अलावा लुंगी एनगिडी का भी वहां पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा जिनको रिलीज किया जा सकता है इस बार। और साथ ही साथ रशीक दार सलाम, जिनका फॉर्म इस साल उतना खास रहा नहीं, 12 की इकोनॉमी से लगभग इन्होंने गेंदबाजी की, तो उनको भी रिलीज किया जाने वाला है। बाकी आप रिलीज प्लेयर्स के इन 8 प्लेयर्स की लिस्ट अपनी स्क्रीन पे फुल्ली देख सकते हैं। तो ये तो हो गई भैया रिलीज प्लेयर्स की बात की कौन कौन से खिलाड़ी जो है आरसीबी के इस विनिंग स्क्वाड से जो है रिलीज होने वाले हैं 2026 की मिनी ऑक्शन के लिए। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी भैया रिटेन हो रहे हैं। तो सबसे पहला नाम है किंग विराट कोहली। और जी हाँ, विराट कोहली तो रिटेन होने वाले तो सबको पता है, जगत को पता है। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है 2025 में बहुत तगड़ी रही थी, उसके ऊपर बात करना बनता है, क्योंकि इस साल 15 मैचेस खेले, 657 रन बनाए। और जो हमने वीडियो की शुरुआत में भी बात की थी कि इन तीनों डिजिट्स को मिलाया जाए तो 18 ही होते हैं। 73 इनका बेस्ट स्कोर था और 8 और शतक इस सीजन, 144 के स्ट्राइक रेट के साथ गजब का प्रदर्शन। और कहीं ना कहीं ये आरसीबी, ये विराट कोहली डिजर्व करते थे। और साथ ही साथ इस जर्सी को आप जरूर बाई कर लीजिएगा अगर विराट कोहली के अगर आप फैन हैं। अमेजोन पे इस समय इसका रेट 469 रुपए है और 53% की जो है इस समय छूट चल रही है इस स्पेशल जर्सी विराट कोहली की इस जर्सी पे। तो इस जर्सी को अगर आप बाई करना चाहते हैं, अगर
थोड़ी सी भी पसंद आ गई है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इस जर्सी को बाय कर सकते हैं। दूसरे प्लेयर है कप्तान रजत पाटीदार, और इस बार पटरा किया था भैया बैटिंग के साथ साथ, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ होगी इनकी कप्तानी की, क्योंकि जब कोई बंदा नया कप्तान बनाया जाता है और अगर पहले ही सीजन में आप अपनी टीम को ट्रॉफी जीता देते हो, इसका मतलब आपने काबिलियत तारीफ कप्तानी की है। और इस बार वो काम रजत पाटीदार ने अंडर प्रेशर मैचेस में किया है आरसीबी के लिए, और आरसीबी को इस साल चैंपियन बनाया है। अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं, नाम है फिलिप सॉल्ट। वैसे वो कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है ना कि अगर खाने में अगर हमें स्वाद चाहिए तो हम नमक डालते हैं उसके अंदर, लेकिन फिलिप सॉल्ट ऐसा खिलाड़ी है इस साल जो मतलब इच्छा अनुसार पिटाई करता है, और इस बार वो काम करके दिखाया। 13 मैचेस में 403 रन, और सबसे बड़ी बात कि 175 के स्ट्राइक रेट से इस बार बल्लेबाजी की। तो अगले साल फुल्ली रिटेन होने वाले फिल सॉल्ट और विराट के साथ एक बार फिर ओपन करेंगे। देवदत्त पाटिकल को यहाँ से रिटेन किया जाने वाला है, क्योंकि मयंक अग्रवाल को अगर आप यहाँ से रिलीज कर रहे हो तो देवदत्त पाटिकल यहाँ पे सीधे आपको रिटेन होते हुए नजर आ जाएंगे। इस सीजन 10 मैचेस में 247 रन किए, और इनको एक ही ऑफर दिया गया था कि जब जाइए आप नंबर 3 पे, ग्रीन लाइसेंस बल्लेबाज थे और आते संग ही बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते थे, और अगले साल भी वही काम करते हुए नजर आएंगे नंबर 3 पे। वहीं पे हमें जितेश शर्मा भी रिटेन होते हुए नजर आएंगे। इस बार विकेट कीपिंग बहुत अच्छी रही, बैटिंग बहुत अच्छी रही, और सबसे बड़ी बात कप्तानी भी 3 मैचेस में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी की, और इनकी सबसे ब्यूटीफुल पारी आई थी लीग स्टेज के मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ, जो इन्होंने 85 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली थी। वो इनके IPL की सबसे बेस्ट नॉक थी, और उसी की बदौलत हम क्वालीफाई 1 खेल पाए पंजाब के खिलाफ। वहीं जॉस हेजलवुड ये भी अगले साल रिटेन होने वाले हैं। भैया इस साल गर्दा मचा दिया जॉस हेजलवुड ने, 12 मैचेस में 22 विकेट चटका दिए अपनी टीम के लिए, वो भी मात्र 8 की इकोनॉमी के साथ। तो और हेजलवुड अगले साल फुल्ली रिटेन होने वाले हैं आरसीबी की तरफ से, और एक तरीके से एक हीरा बन चुके हैं आरसीबी के लिए, जिसको खोना नहीं चाहिए आरसीबी, इसलिए अगले साल रिटेन होने वाले। भूवी का प्रदर्शन इस बार बहुत तगड़ा था। पिछली बार सनराइजर्स हैदराबाद के साथ थे, लेकिन वहां पे 11 विकेट ही चटका पाए थे 2024 में, लेकिन इस साल 17 विकेट लिए आरसीबी के लिए 14 मैचेस के अंदर, और बहुत तगड़ी गेंदबाजी की। फाइनल में भी 2 विकेट चटकाए थे, एक मार्कस स्टोइनिस का, एक निहाल वडेरा का। वहीं साथ ही साथ कृणाल पंड्या जिन्होंने इस साल बैटिंग से गर्दा मचा दिया भैया, 109 रन बना दिए 15 मैचेस के अंदर, 73 इनका बेस्ट था। जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में वो पारी आई थी, जहां पे उस मुकाबले को एकदम हारने की कगार पे थी, वहां पे विराट कोहली के साथ एक तगड़ी साझेदारी की इस बंदे ने, और इस साल विकेट तो चटकाए, लेकिन इनकी बैटिंग से मैं इस बार बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, इसीलिए आरसीबी का जो लॉर्ड फिनिशिंग है वो भी मजबूत हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे श्रेयस शर्मा भी रिटेन होते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत तगड़ी गेंदबाजी की क्वालीफाई 1 में पंजाब के खिलाफ। नुआन तुषारा भी आपको रिटेन होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ स्वास्तिक चिकारा जिनको रिटेन किया जाने वाला है, अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर है। टिम डेविड को भी आप रिटेन करने वाले हो, तूफानी डेविड, रोमारियो शेफर्ड, इनको कैसे भूल सकते हो। ये चेन्नई के हर एक बॉलर को इनकी पिटाई याद है। 53 रनों की पारी मात्र 13 गेंदों में, और सेकंड फास्टेस्ट इन द 50, और जैकब बैथल भी वहां रिटेन होंगे। स्वप्न सिंह को भी लकी चार्म है भैया। मनोज भांदगे को भी रिटेन किया जाने वाला है, और यश दयाल को तो आप भूल ही नहीं सकते। मतलब चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में अगेंस्ट सीएसके 2024 में वो काम किया था, 2025 में वो काम किया था। एक बार 16 रन डिफेंड करने थे एक ओवर में, और एक बार 14 रन डिफेंड करने थे, और दोनों साल सफल रहे यश दयाल, इसलिए बहुत ज़्यादा लकी चार्म है, क्योंकि 4 सीजन्स में 3 फाइनल्स खेल चुके हैं, और लगातार अंडर प्रेशर सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं। इसलिए अगले बार भी हमें यश दयाल रिटेन होते हुए नजर आएंगे आरसीबी की टीम की तरफ से, और एक बार फिर गर्दा मचाते हुए नजर आएंगे 2026 के अंदर भी। तो ये रही पूरी लिस्ट जो आरसीबी के रिटेन प्लेयर की लिस्ट है। एक बार फिर आपको नाम सुना देता हूँ: विराट कोहली, जॉस हेजलवुड, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पंड्या, यश दयाल, टिम डेविड, श्रेयस शर्मा, जैकब बैथल, देवदत्त पाटिकल, नुआन तुषारा, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्न सिंह, मनोज भांदगे एंड स्वास्तिक चिकारा आपको रिटेन होते हुए नजर आएंगे IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भैया फटाफट कर लो, वहां पे भी इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग रील्स, इंटरेस्टिंग पोस्ट ऑफ द क्रिकेट वहां पे आपको मिलती रहती है। यहाँ पे आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको क्रिकेट से संबंधित आगे भी इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।